हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये तीज के एक दिन पहले का ब्लॉग है, मतलब ऐसे आप लोग टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये तीज वाला जो ब्लॉग है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो तीज के एक दिन पहले का है ये। तो दोपहर में ये मैं खाना बनाई थी और उसके बाद पूरा काम करने के बाद दोपहर में मेहंदी लगा ली थी एक हाथ पे ही लगा पाती हूँ, ऐसा नहीं है। फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो दूसरे हाथ पे मैं रात को ही लगाती हूँ। हमेशा ऐसा ही होता है, छठ या तीज में मैं मेहंदी लगाती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ कि एक हाथ में दोपहर में लगाती हूँ व्रत के एक दिन पहले, और एक हाथ में रात को लगा लेती हूँ। तो ऐसे दोनों हाथों में कंप्लीट हो जाता है। और ये रात को मेरी बेटी थोड़ा ट्राई कर रही थी मेहंदी लगाने का, मतलब इसमें 3 लोग का गुण है। मैं लगाने के लिए बैठी तो मेरी बेटी बोली नहीं नहीं मैं लगाऊंगी। तो ये गोल बनाने में उसको कितना टाइम लग गया। मैं बोली इतना टाइम नहीं है मेरे पास भाई, इतना नहीं है सबर, मुझे अब नींद भी आ रहा था, रात हो गया था काफ़ी। फिर मेरे हस्बैंड आ गए, उनको ये लगाना था मेहंदी। तो मेरी बेटी बोली कि लगवा लो मम्मी। मैं सोची ये 3 लोग मिल के लगा रहे, पता नहीं क्या ही होगा ये मेहंदी का हाल। तो ये मेरे हस्बैंड बैठ के और ये लगा क्या रहे थे कि बस लिखे हैं अपने नाम का पहला लेटर के। उसको बाद मैं बोली मैं लिख चुकी हूँ तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं उसको सारा ठीक की, जितना भी उन लोग का कारनामा किया हुआ था सबको समेट के, और कुछ ठीक ठाक अपना जो हमेशा लगाती हूँ वही वाला लगा ली मेहंदी का जो डिज़ाइन है। मेरे जितने भी ब्लॉग देखे होंगे छठ और तीज का, सब में मैं ऐसा ही लगाई हूँ मेहंदी, क्योंकि मुझे ये पसंद भी है और मेरे कंफर्ट में भी आता है। मैं ज़्यादा देर तक बैठ के किसी से मेहंदी लगवा भी नहीं सकती। अगर कोई ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई मेहंदी लगाने के लिए आए और मैं 2 घंटे या 1 घंटे बैठ के मेहंदी लगवा लूँ, मेरे में उतना सब्र नहीं। मैं अपनी शादी में ही वो मेहंदी लगवाई हूँ और अभी आज तक वैसा मेहंदी लगवाई भी नहीं हूँ मैं। और ये मेहंदी लगाने के बाद आइसक्रीम आ गया था, तो हम लोग आइसक्रीम खाने लगे थे। और ऐसा होता है ना, निराजल जो व्रत होता है तो उसके एक दिन पहले जो खाने पीने वाले चीज़ें होते हैं खा के, और फिर ना मैं ब्रश करती हूँ। मैं क्या, मतलब हम लोग चारों लोग करते हैं। तो ये होता है ना कि एक आदत सी हो गई है, हमेशा जब भी निराजल कोई भी व्रत हम लोग करते हैं तो रात में हम लोग ब्रश जरूर करते हैं, क्योंकि मुंह जो है वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद साफ़ पानी पीते हैं, क्योंकि 12 बजे के पहले तक ही हम लोग पानी पीते हैं, उसके बाद नहीं पीते हैं। तो इसलिए, और ये सेकेंड डे आ गया, तीज का दिन है ये। तो इस दिन देखिए ये मैं निकालने लगी हूँ, साड़ी कपड़ा सारा निकाल रही हूँ। और ये निकाल करके और सारा मैं रख लेती हूँ पहले ही, क्योंकि ना उस टाइम जब तैयार होने के टाइम फटाफट वो सब कुछ निकलता नहीं है, कुछ कहीं रखा होता है कुछ कहीं रखा होता है, इसलिए। और नीचे जो ऑरेंज कलर का देख रहे हैं तो ये बेड पे मैं रख रही हूँ, तो इसलिए ये ऑरेंज कलर का जो है तौलिया साफ जो बिछाई हूँ, गमछा जिनको बोलते हैं भोजपुरी में हमारे यहाँ, तो वो गमछा मैं बिछा करके और उस पर साड़ी कपड़ा अपना सारा जो जेवर वगैरह है, जो भी आज पहनना है, चूड़ी वगैरह सब कुछ वो इस पर रख लूँगी। और ये जो गमछा है इससे मैं ऐसे लपेट करके रख दूँगी, ताकि जब मैं तैयार होने जाऊँ तो मुझे कुछ भी इधर उधर दौड़ना ना पड़े। और एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और ना मतलब लाइट तो आज अच्छा था, एसी में रहने से पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो ये मेरा मंगलसूत्र, चूड़ी, बिछिया, पायल, नाक का कील और अंगूठी, यही सब मैं निकाल के रख रही थी। और कान का जो था झाला टाइप का था वो, और ये नाक का जो कील है ना वो मेरे साड़ी से मैच कर रहा था। और ये नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन ये इत्तेफाक था कि मेरे साड़ी से ये मैच करता हुआ एक मेरे पास था, तो वही मैं निकाल ली कि वही पहन लूँगी। और बहुत लोगों के यहाँ पायल और बिछिया नया नया लोग पहनते हैं। आप लोग अपने तीज में क्या खरीदते हैं नया? बहुत लोग ज्वेलरी भी खरीदते हैं, नया गिफ्ट भी मिलता है हस्बैंड की तरफ से, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। मतलब मेरे पति की तरफ से ऐसा कोई रिवाज शुरू से नहीं रहा है, इसलिए उम्मीद भी नहीं होता है, और ना ही इस चीज़ को लेके कभी लड़ाई होती है। तो इस चीज़ से वो साफ बच जाते हैं। और ये जो है नेल पॉलिश वगैरह लगा ली हूँ और बिछिया पायल में पहन ली हूँ, कि नहा के आने के बाद ना टेंशन नहीं रहता है कि अभी बिछिया और पायल पहनना है, क्योंकि बिछिया और पायल पहनने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले से ही इसको पहन ली हूँ। और हम लोग मंदिर जाने से पहले नहा करके उसके बाद साड़ी जो है वो चेंज करते हैं। और ये सब छोटा मोटा काम जो है वो कर ही रही थी, तब तक हमारे यहाँ ठकुराइन आ गई थी। और इस बार ठकुराइन जो है वो लेट है, नहीं तो हमेशा पहले ही आ जाती हैं। तो वो जो महावर है वो लगाने लगी, सबको लगा चुकी थी, मैं ही लास्ट बची थी, तो अब मुझे लगा रही हैं। और ये पूरा पैर भरने के बाद बहुत सुंदर लगता है, और लगता भी है, फीलिंग आने लगता है कि हाँ आज कोई तीज त्यौहार है। तो ये देखिए ऐसा कुछ भरा है पैर मेरा, जो रंगी है महावर से, और बिछिया और पायल, और ऐसे ना पैर भी बड़ा सुंदर लगने लगता है। अब जो लोग नहीं लगाते हैं उनका मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं जो मुझे जैसा लगता है वो बता रही हूँ। और फीलिंग आ जाता है कि हाँ आज हम लोग व्रत हैं, या कोई
तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ तीज या छठ या जिउतिया में ही आती हैं महावर लगाने के लिए। कोई भी त्योहार हो, छोटा मोटा भी कोई भी त्योहार हो, तो वो सब में आती हैं ऐसे महावर लगाने के लिए। वो सब पूरे अपने भी जितने भी उनके हैं, जो कहते हैं ना जजमान हैं उनके, जितने भी सब जगह वो जाती हैं अपना महावर लगाने के लिए। और ये मेरी चूड़ी मैं पहन ली हूँ, और ये आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये ग्रीन कलर जो है चूड़ी, वो मालूम है साड़ी से मैच नहीं करता है, लेकिन मेरे पास ये न्यू पड़ा था तो मैं मंगाई नहीं दूसरा, और मैचिंग हो ही जा रहा था लगभग। कॉन्ट्रास्ट का आजकल ज़माना है तो मैं पहन ली। और ये मेरा ब्लाउज का डिज़ाइन कुछ कुछ ये भी रिवील हो रहा है। ऐसा कुछ मेरा वो नहीं था, इंटेंशन नहीं था, लेकिन ये रिवील हो जा रहा है। मैं यहीं पे जो मेरा सेंटर टेबल है वहीं पे सब कुछ ला के रख ली थी, ज्वेलरी वगैरह, और मैं तैयार हो गई थी तो मैं सोची यहीं पे मैं खड़े खड़े पहन लूँ और कुछ कुछ रिकॉर्ड भी कर लूँ, क्योंकि आप लोग के साथ शेयर भी करना था। तो कोई था नहीं ऐसा कि मैं रिकॉर्ड करवाऊँ, तो इसलिए मैं सब कुछ सेल्फ सर्विस है, तो फिर मैं अपने ही जुगाड़ से रखी हूँ मोबाइल, और अपने ही मैं सारा कुछ रिकॉर्ड करना था। तो ये मेरा मंगलसूत्र पहनी हूँ, कान का इयरिंग पहन रही हूँ। आप लोग को कुछ भी इसमें से अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और वो नाक का पहनी हूँ। तो बस सब कुछ पहनने के बाद यहाँ पे मैं रेडी हो जाऊँगी, और आप लोग के साथ पूरा अपना लुक शेयर कर रही हूँ। बताइए आप लोग कि मैं कैसी लग रही हूँ, और कमेंट ज़रूर करिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग मंदिर चले जाते हैं, तो गलती से मोबाइल जो है मंदिर में चला गया था, तो रिकॉर्ड कर ली। और ये पहली बार ऐसा कि तीज का मंदिर का ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा ही सही, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर ली। तो ये मेरी जिठानी लोग थी, और ये मैं रही, पीछे मैं भी बैठी थी। बहुत भीड़ होता है। और ये देखिए यहाँ पे ये सारा कुछ पूजा का जो है, मतलब कई बार में कथा होता है, तो यहाँ पे कथा जितनी औरतें मतलब शंकर जी और पार्वती जी को पूजा कर ली थी अंदर, तो वो आ करके यहाँ पे बैठ करके और कथा सुनती हैं। पंडित जी जो है कथा कहते हैं शंकर जी और पार्वती जी का, जिसके लिए तीज का, ये हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है, उसी के एवज में। और ये घर पे आके फिर मैं पतिदेव का आशीर्वाद ले रही थी। ये भी पहली बार मैं दिखाई हूँ ब्लॉग में अपने, और बहुत कुछ जो है इस बार पहली बार ब्लॉग में मैं रिकॉर्ड करके और आप लोग से शेयर की हूँ। और ये मेरी जिठानी थी और मैं, मतलब तीनों ही लोग थे हम लोग। तो हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि आजकल है ना, कितना भी प्यास लगे, भूख लगा, लेकिन वो फ़ोटो जो है वो नहीं, कोई नहीं भूलता है। तो वही फ़ोटो सेशन थोड़ा चालू था। मेरी बेटी खींच रही थी, उसको कोचिंग भी जाना था, लेकिन ना हम लोग उसको रोके हुए थे कि नहीं, थोड़ा सा फ़ोटो खींच के जाओ हम लोग का। और शाम में ना प्यास बहुत लगता है जब मंदिर से हम आते हैं तो। और शिवालय में देखेंगे ना, मतलब जो शंकर जी का होता है शिवालय, उसमें जो गर्भगृह होता है वो बहुत छोटे में होता है, और बहुत ज़्यादा उसमें भीड़ हो जाता है, क्योंकि सबको पूजा करना होता है, बहुत सब लोग जल्दी में होते हैं। तो इसलिए उसमें से जब निकल के आते हैं, फिर कथा सुनते हैं, फिर घर आते हैं, तो उसमें प्यास लग जाता है, लेकिन फिर भी हम फ़ोटो खिंचवाना नहीं भूलते हैं। और ये सेकेंड डे का है, तो सेकेंड डे भोर में है, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। नहा धो करके पूजा वूजा करके, और मैं नीचे जाके हलवा और ये काढ़ा बनाई थी, पानी रख ली थी, गिलास रख ली थी। और ये जो देख रहे हैं प्लेट, जो ये फल और मिठाई है ना, तो ये प्रसाद है जो कल मेरी जिठानी चढ़ाई थी शंकर जी के मंदिर में, तो वही वो दी हैं। तो ये सब मैं नहीं खाऊंगी, बस वो जो मिठाई है थोड़ा सा वो खा के मैं पानी पी लूँगी, क्योंकि वो प्रसाद है मेन, तो इसलिए। और ये काढ़ा बनाई हूँ, क्योंकि पानी में बहुत बार बता चुकी हूँ कि हम लोग काढ़ा ही पीते हैं, पानी डायरेक्ट नहीं पीते हैं, क्योंकि गला जो है ना, वो कहते हैं ना कि फट जाता है गला, इसलिए दर्द वर्द होने लगता है, तो इसलिए। और देखिए 4:10 हो रहा है, और ये मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे काढ़ा और अपना हलवा खाने के लिए, क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ की जो तीज का जो व्रत मतलब तोड़ते हैं ना, तो उसमें हमको चिड़िया वगैरह का आवाज़ नहीं आना चाहिए, इतना सुबह में हमको तोड़ना चाहिए, बहुत रात भी नहीं हो और बहुत एकदम सुबह भी उजाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उजाला होता है तो चिड़िया वगैरह बोलने लगती हैं, इसलिए थोड़ा अंधेरा ही रहे। जैसे कि 4 बज रहा है तो अभी अंधेरा होता है, तो इतने टाइम तक हम लोग तीज का व्रत जो है वो तोड़ लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी कहना है ना कि जैसे कि तीज के दिन तो हम नया कपड़ा पहनते हैं, सब कुछ नया ही होता है, लेकिन तीज के सेकेंड डे भी ना, तो हमको मतलब नया ही पहनना चाहिए। ऐसे एक बार पहना हुआ हो, मतलब नया होना चाहिए कपड़ा, ऐसे रेगुलर वाला हम नहीं पहन सकते हैं। तो ये जो सूट है, ये पूरा नया नहीं कहेंगे, मैं पहली बार पहनी हूँ, मेरी बेटी एक बार पहन चुकी है। तो और इतनी गर्मी तो थी ही, खैर मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत, एसी में जब आके बैठो ना तो ही थोड़ा राहत महसूस हो रहा था, नहीं तो रूम में से निकलो तो बहुत गर्मी था। और हर साल लगता है कि कैसे ये होगा व्रत, कैसे होगा, लेकिन हर साल भगवान कैसे भी पार लग ही जाता है, और अच्छे से ही लगभग बीत जाता है। तो बीत ही गया, बस अच्छे से ही बीत गया। और ये मैं काढ़ा पी और ये थोड़ा सा हलवा खाई, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगा था।
और प्यास लगने की वजह से ना अब कुछ भी खाने का पीने का मन नहीं कर रहा था। और मैं सोची थी कि पूरा काढ़ा पीने के बाद ही पानी पीऊँगी, लेकिन वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था क्योंकि प्यास अब 24 घंटा से ज़्यादा हो गया था पानी पिए हुए। तो कितना ही कोई रोक पाएगा। लेकिन अभी मेन व्रत आने वाला है जो जिउतिया का व्रत है, उसमें तो बहुत बहुत ज़्यादा उसमें तो टाइम लगता है भाई। और उसमें व्रत में ही बहुत कुछ बनाना भी पड़ता है खाना में। और ये वाला तो है तो हम पानी भोर में पी लेते हैं, तो खाना बनाते हैं तो इतना नहीं पता चलता क्योंकि हम पानी तब तक पीते रहते हैं। तो इतना थोड़ा सा जो है ना अपना बॉडी जो है थोड़ा सा वो डिहाइड्रेट हो जाता है। लेकिन जो जिउतिया वाला व्रत है उसमें कम से कम 10 बज जाता है पानी, उसमें 30 या 36 घंटे का हमारा व्रत हो जाता है क्योंकि उसमें कहते हैं हम खरना करते हैं, जो बच्चों को हमारे मतलब बच्चों को अच्छा होता है, अच्छा उनको माना जाता है। तो इसलिए जितना आप देर से पानी पिए उतना अच्छा होता है। मतलब सेकेंड डे जो परना का दिन होता है, पारन का दिन उस दिन। और ये मैं पानी का बॉटल दिखाई हूँ कि पूरा 1 लीटर पानी में पी गई हूँ जितना भी इस बॉटल में आया था। और उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट ली थी क्योंकि 4 बजे पानी पी ली थी, तो उसके बाद क्या ही करती। और आज ये चीज़ अच्छा था कि बच्चों का छुट्टी था तो स्कूल नहीं भेजना था, तो टिफ़िन वगैरह का झंझट नहीं था। और फिर मैं आ गई थी किचन में। ये 8 बजे या 8:30 बजे का टाइमिंग है, तो मैं किचन में आ गई थी। और बहुत एकदम डिटेल में कोई भी रेसिपी मैं नहीं शेयर करूँगी, बस मैं ये दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या बनाई हूँ और थोड़ा बहुत ही उसका मैं दिखा पाऊँगी। ज़्यादा डिटेल में कोई भी रेसिपी नहीं दिखाऊँगी। तो ये दाल पैक कर रही थी मैं, दाल बैठाने के लिए। और उसके बाद ये देखिए, ये मैं भोर में जो छुई थी अनाज वो है, और इसमें पैसा डाल करके और दिला जाएगा पंडित जी को दान में। तो बस अभी ये भेजने लगी थी तो याद आ गया, तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर ली कि ये भोर में ही छूते हैं, पानी पीने से पहले ही अनाज छूते हैं। और ये जीरा मैं भून रही थी क्योंकि जीरा पाउडर ख़त्म हो गया था और आज बनाना था दही बाड़ा, तो जीरा को भून रही थी। भून करके इसको पीसूँगी। और हमेशा रखती हूँ मैं ये जीरा पाउडर, क्योंकि कोई भी भुजिया वगैरह में इसको डालो ना तो बड़ा अच्छा हो जाता है उसका जो टेस्ट है। काली मिर्च और ये जीरा का जो भुना हुआ पाउडर है, ये डालने से बड़ा अच्छा हो जाता है टेस्ट। और ये इधर चाय बनने के लिए रख दिए थे क्योंकि भाई 24 घंटा हो गया है चाय पिए हुए। और ये है मिर्चा पाउडर, मतलब घर पे जो हल्का सा ना भून करके इसको और बनाई हूँ, क्योंकि जो मिर्चा है लाल सूखा मिर्च जो है वो बहुत मॉइस्चर हो गया था, तो उसको थोड़ा सा तवा पे गरम की हूँ बहुत हल्का सा, और उसके बाद इसको पीस ली हूँ। और ये कुदरुन है, कुंदरू भी बोलते हैं बहुत जगह, तो ये मेरा बहुत फेवरेट है। और इसका मैं भुजिया बना रही थी, उधर चाय बन रहा था, इधर ये कुदरुन का भुजिया बना रही थी मैं। और इसी में थोड़ा थोड़ा सारा काम होता रह रहा था और बहुत ज़्यादा तामझाम हो गया था क्योंकि एक ही टाइम पे मेरी बर्तन धोने वाली भी आ जाती हैं, इसी में चाय नाश्ता भी बनाना था, इसी में बहुत तरह का खाना बनाना था, दही बाड़ा बनाना था। बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है ना, कंजेस्टेड हो जाता है, थोड़ा सा है ना, घबराहट होता है, मन घबराने लगता है, अरे अभी ये करना है, अभी ये करना है, तो इसी में ज़्यादा टाइम बीत जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग को अगर शांत रखेंगे तो सारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। चटनी पीस रही हूँ क्योंकि मैं बनाऊँगी पकौड़ी, जो प्याज का पकौड़ी है वो छानूँगी। तो पकौड़ी और चाय और भी कुछ, अगर सुबह का वो हलवा है तो मैं तो खैर खा चुकी हूँ सुबह का जो हलवा है। मेरे जो हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, वो लोग नहीं खाए हैं, तो उन लोग को भी दूंगी मैं अभी इस टाइम पे ही। और हाँ, ये अभी मैं बोलने में मिस्टेक कर गई हूँ, ये उड़द दाल मैं पीस रही हूँ। तो क्या है ना, उस दिन बहुत सारा चीज़ मैं पीसी थी तो इसलिए मुझे वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। ये मैं उड़द दाल पीस रही हूँ, उसके बाद मैं कलौंजी वाला मसाला भी पीसूँगी, उसके बाद मैं चटनी भी पीसूँगी। तो ये मैं थोड़ा सा वो हो गई कि क्या मैं पीसी हूँ, मैं भूल गई आप लोग को बताना। ये अभी मैं उड़द दाल पीस रही हूँ जिसका मैं दही बाड़ा बनाऊँगी। तो वो पीसने के बाद मैं बारी बारी से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पीसती हूँ। और हमारे यहाँ इस टाइम पे ना लाइट भी नहीं था, तो जब लाइट आया तो सोची कि पहले फटाफट जो है ये मिक्सी चलाने वाला काम जो मैं कर लूँ, पीसने वाला, क्योंकि उसके बाद इन्वर्टर पे ना ज़्यादा ये चलता नहीं है, मिक्सी जो है बंद हो जाता है इसलिए। और मैं बताई हूँ कि प्याज की पकौड़ी बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं प्याज और हरी मिर्च जो है काट के रख ली हूँ। अभी सब कुछ इसमें मिक्स करूँगी। और ये साइड में जो है चटनी भी बना के रख ली हूँ, जो लहसुन मिर्चा और आमचूर पाउडर, नमक, और बहुत बहुत ही टेस्टी जो चटनी है वो बन के तैयार हुआ था। और ये पकौड़ी छानने लगी हूँ, और चाय जो है बना ली थी, अब उसको छान ली हूँ केटल में। छोटा सा जो केतली में रखी हूँ उसी में मैं छान ली हूँ और पकौड़ी बना दी हूँ। और ना आज जो व्रत के बाद ना सेकेंड डे ना कुछ मन करता है, मतलब मुँह एकदम फीका फीका हो, तो थोड़ा तीखा या चटक खाने का मन करता है किसी को भी। और वो मैं दही बाड़ा का जो दही है वो रेडी कर ली थी। तो जब ये प्याज का पकौड़ी छानूंगी ना, उसी में फिर जो तेल होगा उसी में मैं जो बरी होगा, दही बाड़ा वाला जो बड़ा होगा वो मैं छान लेती।
और ये कुदरुन का देखिए भुजिया भी एकदम लाल क्रिस्पी बन के तैयार हो गया है। और ये रहा दही बारे का बड़ा, और ये डालते ही ना इतना अच्छा कुछ फूल रहा था ना, मतलब तेल में, तो दही में सोचिए डालने पे कितना अच्छा फूलेगा। बहुत अच्छे से ये फूल रहा था, और बहुत छोटा छोटा डाली थी, और देखिए फूल के कितना बड़ा बड़ा हो गया है। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट, जो बोलते हैं ना कि जालीदार अंदर से, वैसा बना है। अभी मैं आप लोग को इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिए अंदर से इतनी जालीदार ये बनी थी, और डालते ही ना दही में बहुत जल्दी ये घुल गया था, बहुत जल्दी, जैसे कि एकदम फूल गया था। और ये रहा चटनी और पकौड़ी, चाय, और ये हलवा है। तो ये हलवा तो मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरे हस्बैंड को निकाल के रखी हूँ। और मेरा भी पकौड़ी है, चाय है, और ये चटनी है। चटनी तो इतना अच्छा बना था ना, मैं क्या बताऊँ आप लोग को, बहुत टेस्टी बना था। तो यही है कि बस मैं दिखा सकती हूँ, किसी को टेस्ट नहीं करा सकती। और ये रहा दोपहर का पूरा खाना हमारा, जो बनाई थी मैं। तो दाल, चावल, रोटी, सैलड, चटनी, दही बारा, कलौंजी, आलू का और बैगन का कलौंजी भी बनाई थी मैं, और कुदरुन का भुजिया। तो ये रहा मेरा पूरा खाना। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।